चैप्टर नंबर 9 है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। मीनार की कुछ ऊंचाई होगा, ठीक है। तो जो शीर्ष बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु, ठीक है। जो शीर्ष होगा मीनार का उसे क्या बोलेंगे, शीर्ष बिंदु, बिंदु, ठीक है। और जो नीचे वाला बिंदु होता है उसे बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु, ठीक है। कोई किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दें, ठीक है। तो मतलब कोई व्यक्ति जो है मीनार के शीर्ष को देखेगा, ठीक है ना। मीनार के शीर्ष को क्या करेगा, वो देखेगा कोई व्यक्ति, तो वो क्या होता है, दृष्टि रेखा कहलाता है, दृष्टि रेखा, ठीक है। और जो मीनार होगा जो इसका पाद बिंदु, दोनों क्या करेंगे, मिला लेंगे हम, ठीक है। इस बिंदु को भी मिला लेंगे, दृष्टि रेखा को। तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, लंब, ठीक है। जो बचेगा उसे आधार बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी। ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। ठीक, एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये क्या होगा, आधार पे ए बी सी, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने लिख दूँ बी सी, बी सी बटे, ठीक है, ए बी लिख दूँ, ए बी, ठीक है, बराबर। थोड़ा सा मैं लाल बटे कक्के को समझाना चाहूँगा। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक ना। अब देखिए एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, ठीक ना। के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार, ठीक ना। ठीक है, लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है। ये लिखेंगे साइन थीटा। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा। अब देखिए कर्ण बटा लंब किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है, कोसेक थीटा। कर्ण बटा आधार किसका होगा, सेक थीटा। आधार बटा लंब किसका होता है, कॉट थीटा का होता है, ठीक ना। सारे यहाँ से मान निकल जाएंगे। अब देखिए बी सी बटे क्या, पहले बी सी, ठीक है। तो बी सी को क्या लिखे, एल लिखे हैं, बराबर लंब, ठीक है। ए बी क्या है, आधार। अब फार्मूला में देखिए लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार किसका आएगा, टेन थीटा का। इसके बराबर हम लिख लेंगे टेन थीटा, ठीक है ना। फिर लिख लेंगे बी सी बटे ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो बी सी क्या है, बी सी बताइए, एल है, लंब है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है, ठीक ना। ऐसे ही फिर लिख लेंगे ए बी, ठीक ना। ए बी अपान ए सी लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी अपान ए सी। तो ए बी क्या है, आधार है। ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, कॉस का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होगा, कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, ठीक ना। इसका प्रयोग हम सवाल जब पढ़ाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर, तो उसमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए अवनमन कोण थोड़ा समझाते हैं, ठीक ना। अवनमन कोण ये क्या था, उन्नयन कोण था, ठीक ना। यहाँ लिख लेंगे उन्नयन, ठीक ना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के लिए फिगर है। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं अवनमन कोण, ठीक ना, अवनमन कोण। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है या मीनार है, ठीक है। तो मीनार के शीर्ष बिंदु से कोई व्यक्ति देखेगा, ठीक है, शीर्ष बिंदु। अब यहाँ से नहीं देखेगा, बिंदु से नहीं, शीर्ष बिंदु से, मतलब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो अवनमन कोण के लिए जैसे मान लो ये दृष्टि रेखा मान लो ये होगा, ठीक है। इसके लिए ये जो एंगल होता है अवनमन कोण का जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस एंगल के बराबर होता है। इसका क्या रीजन होगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, ठीक है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक ना। तो वहाँ पे एकांतर कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो ये थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को क्या करें, तिर्यक रेखा काट रही है ना। ये क्या होगा, ये थीटा होगा, तो इस ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, ठीक ना। ये क्या है, अवनमन कोण का फिगर है, ठीक ना। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, अवनमन कोण के लिए। इसमें सवाल जहाँ मिलेगा वहाँ पे समझाएंगे आप लोग, ठीक ना। अवनमन कोण के लिए मतलब ऊपर से कोई व्यक्ति देखिएगा नीचे की तरफ, तो वहाँ अवनमन होता है।
नीचे की तरफ से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ से देखता है तो वहाँ पे क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक ना। तो बस वही कंडीशन इसमें भी है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना। लंब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। जो बच जाएगी भुजा उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये आधार हो जाएगा आपका, ठीक है। नाम तो लिख सकते हैं ABC, ठीक ना। बस ये किसका फिगर, अवनमन कोण का है, ठीक ना। बस देखिए प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक ना। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या हो रहा है, इसमें फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। पहला फिगर इसमें दिया हुआ है और सारे क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, ठीक ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर क्या है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक ना। एकदम क्या अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक ना। जो भूमि है इस पर क्या है, एक सीधा खम्भा है, उसी पे क्या है, डोरी बंधा हुआ है उसके शीर्ष बिंदु पर, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना। मतलब ये एंगल जो है 30 अंश का बना रहा है, हमको इसमें ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। चलिए फिगर बनाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक खंभा बनाएंगे, ठीक है। खंभा बना दिए, खंभे पे क्या करेंगे, एक डोरी, इसके शीर्ष बिंदु से एक डोरी, ठीक है, बांधेंगे, ठीक है। इसको जमीन से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब जो एंगल बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। और डोरी की जो लंबाई दिया है वो 20 मीटर दिया है। डोरी की लंबाई कितना दिया था, 20 मीटर है ना, ठीक है। 20 मीटर, एंगल 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई पूछा है, यहाँ पे लिख लेंगे ABC, ठीक है। खंभे की जो ऊंचाई है उसे स्मॉल एच से लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन बन गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, ठीक ना, कितना है, स्मॉल एच है, ठीक है। और डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया ही है, 20 मीटर डोरी की लंबाई दे दिया है, ठीक ना। एंगल दे दिया है, अब थीटा लिख सकते हैं, थीटा बराबर 30 अंश और डोरी की लंबाई 20 मीटर लिख भी सकते हैं। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, और ये जो बचेगा आधार बोलेंगे, ठीक ना। चलिए त्रिभुज ABC में, ठीक ना। चलिए इसमें क्या देखिए, हमको कर्ण पता है और लंब निकालना है, ठीक ना। तो हम लंब को क्या, लंब का नाम क्या है, A और B से है, तो इसको लिखेंगे AB बटे, ठीक है। और क्या दिया हमको, कर्ण दिया है, कर्ण का नाम क्या है, AC। कर्ण मतलब A और C तो वही तो कर्ण है, बराबर। फिर इसमें बताइए लंब, ठीक ना। AB क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण कौन सा फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक ना। साइन होता है, साइन एंगल मतलब साइन थीटा रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक ना। देखिए लंब बटा कर्ण किसका पार्ट होता है, साइन का होता है, आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, लंब बटे आधार टेन का होता है, ठीक ना। तो यहाँ बताइए लंब बटे क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है ना, ठीक है। यहीं से निकल रहा है मान। AB का मान क्या है, स्मॉल एच। AC का मान कितना दिया, 20 मीटर बराबर साइन थीटा का एंगल, थीटा का मान क्या है, 30 अंश है, ठीक है। अब एच अपान 20 बराबर, ठीक ना। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये 20 है, भाग है, 75 करेंगे गुणा में आ जाएगा, तो H बराबर 1 गुणे 20/2, ठीक ना। 2 का भाग करेंगे 20 में, कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, ठीक है, 10। तो H बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक ना। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बस नंबर दूसरा, ठीक ना। दूसरे में क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक ना। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक ना, और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक ना, वो क्या होगा, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। अब थोड़ा बताते हैं, इस पर बोर्ड पे बताते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्या कह रहा है, मान लो एक, ठीक ना, पेड़ है, ये पेड़ की लंबाई हुई, टोटल पेड़ की लंबाई, ठीक है। तो मान लो पेड़ की क्या हो रही है, आधी ऊंचाई से मान लो क्या हो रहा है, पेड़ ऐसा टूट रहा है कि जो ऊपर का भाग है इस पर क्या हो रहा है, लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या हो रहा है, लग जा रहा है, ठीक है। तो इसको जमीन से मिला लेंगे हम, इसका नाम लिख लेंगे ABC, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो जो AD है, ठीक है ना, AD ये जो मतलब भुजा है
इस भुजा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये जो पेड़ की ऊंचाई थी, टोटल ऊंचाई थी, आधे पर से क्या हो रहा है, टूट कर इस जमीन पे लग जा रहा है, तो ये जो भुजा है, ठीक ना, एडी जो होगा इसी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। ठीक है, इस और इसमें क्या दिया है, एंगल कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है, 30 अंश का एंगल बनाया हुआ है, ठीक ना। और 8 अंश, ठीक ना, जमीन मतलब ये 8 मीटर की ऊंचाई है, ठीक ना, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक, हमको जो है ये जो इतनी निकालना है, ठीक ना, इसकी हाइट भी निकालना है, स्मॉल एच, और पेड़ की टोटल ऊंचाई भी निकालना है, ठीक ना, इसको कैपिटल एच लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद ठीक ना लिख लेते हैं, जैसे एच बराबर हम लिख लेंगे, ठीक ना, माना पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच बराबर, ठीक है, कैपिटल एच बराबर, और इसमें क्या क्या आ रहा है देखिएगा, ए बी, मतलब ए बी आ रहा है, ए बी प्लस इसके बाद ए डी भी आ रहा है, ठीक है, ए डी, ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। मतलब टोटल पेड़ की जो ऊंचाई है, आधा जो है ऊंचाई ए बी है और आधी जो है ए डी है, ठीक ना। ये निकालना है हमको, एच कैपिटल एच निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि ए डी बराबर, ठीक ना, जो ए डी है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक ना, ए सी के बराबर है। अब यहाँ पे लगा लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमको ये ऊंचाई, ठीक ना, इसको ले लेते हैं लंब, इसको ले लेते हैं आधार, ठीक ना, लंब बटे आधार से लगाते हैं, तो लंब क्या है, ए बी, और आधी ऊंचाई निकाल लेंगे। देखो इसको हमको निकालना है, ठीक ना, इसको निकालना है, इस लंबाई को हमको निकालना है, और इसको भी निकालना है, इस लंबाई को भी निकालना है। जब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल, ठीक ना, हाइट निकल जाएगा, पेड़ की टोटल हाइट निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी अपन क्या रखना पड़ेगा, सी बी, सी बी या बी सी भी रख सकते हैं, बी सी बराबर, मतलब ये ए बी क्या है, लंब है, ये आधार है, ठीक ना। लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, 10 का होता है, 10, एंगल कितने का बना रहा है, 30 अंश, 30 अंश रख लेंगे, ठीक है। ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, ए बी बटा बी सी का मान क्या दिया, 8, ठीक है, 8 बराबर, और 10 30 अंश का मान होता है 1/3 होता है, ठीक ना। ये क्या है, भाग है, उधर भेजेंगे तो क्या गुणा होगा, तो ए बी बराबर, ठीक ना, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, ठीक ना, इसको रहने देते हैं ए बी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः, इसमें 2 बार मान निकालना है, ठीक ना, एक बार हमको लंब भी निकालना है, एक बार कर्ण भी निकालना है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज पुनः, फिर त्रिभुज तो वही रहेंगे ए बी सी में, ठीक ना। अब हम इस पर क्या रखेंगे, आधार ले लेते हैं और कर्ण ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर लगाएंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे, देखिए एक मान तो ये मान तो हमको निकल गया, ए बी का मान कितना निकला, 8/3। अब हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, क्यों ए सी चाहिए, क्योंकि हमको आधी पेड़ की आधी ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक ना। जब आधी ऊंचाई कैसे निकलेगा, ए सी जो है ए डी के बराबर है, ठीक ना, तो जब ए सी निकल जाएगा तो ए डी भी हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो निकालते हैं त्रिभुज। अब इसमें क्या चाहिए, लंब, देखिए आधार बटे कर्ण रखते हैं, ठीक ना, तो आधार क्या है, बी सी है, बटा कर्ण क्या है, कर्ण का क्या, ए और सी है, तो ए सी बराबर, ये बताइए बी सी क्या है, आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण कॉस का मान होता है, ठीक ना, कॉस, एंगल कितना दिया, 30 अंश, तो अब ठीक ना, बी सी का मान क्या दिया, बी सी 8 दिया है, ए सी निकालना है आपको, बराबर कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कर्ण 3/2 होता है, ठीक ना। अब ए सी को पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, इसको इधर इसको इधर, ये भाग है, इधर अगर गुणा होगा तो 8/2 बराबर, ठीक है, ए सी उधर चला जाएगा, कर्ण 3 ए सी, ठीक ना, 8 दूना के 16 हो जाएगा, ये गुणा है, इधर अगर भाग हो जाएगा, बराबर इधर क्या मिलेगा, ए सी, ठीक ना। हमको पता है यहाँ पे, ठीक है, लिखे क्या है, ए सी जो है ए डी के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, पेड़ की टोटल ऊंचाई, ठीक ना, यहाँ बताते हैं, पेड़ की टोटल ऊंचाई मतलब एच बराबर क्या आएगा, ए बी, ठीक ना, यहाँ पे है ना, आधी ऊंचाई क्या ए बी है, और उसके ऊपर क्या है, ए डी है, ए डी, तो एच बराबर ए बी क्या निकला है, यहाँ पे आइए, ए बी का मान आया 8/3 है, ठीक ना, ए बी का मान आ गया 8/3 प्लस ए डी है, ए डी जो है ए सी के बराबर है, ठीक ना, ए डी जो है ए सी के क्या है, बराबर है, ए डी जो ए सी के बराबर है, तो इसका मान वही होगा क्या, 16/3। इन दोनों का हर क्या बताइए, समान है,
तो ऊपर जोड़ देंगे 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 बटे कड़ी 3, कड़ी 3 से क्या करेंगे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, कड़ी 3 बटे कड़ी 3, ठीक है। तो h बराबर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 24 कड़ी 3 बटे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 का भाग कर लेंगे 24 में, कितने बार में जाएगा 3 बटे 24 8 बार में, ठीक है। 8 कड़ी 3, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना आ जाएगा 8 कड़ी 3 मीटर होगा, ठीक है। बस यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, ठीक ना, जिसका मतलब ऊंचाई 1.5 मीटर पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण पर बनाती हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, ठीक ना। इसमें 2 फिगर बनेंगे, ठीक ना। एक क्या होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई के लिए और दूसरा जो होगा 3 मीटर की ऊंचाई के लिए, ठीक ना। पहले में जो है 30 अंश का एंगल बन रहा है और दूसरे में जो है 60 अंश का, ठीक ना, एंगल बन रहा है। हमको निकालना क्या है फिसलन पट्टी निकालना है, ठीक ना। चलिए ठीक है, इसमें 2 चीज़ आएगा, ठीक ना। एक क्या कर रहा है इसमें 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक ना, और कम बच्चों के लिए 2 चीज़ इसमें दिया है। तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक ना। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक ना। 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, यहाँ पे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है। ठीक है, फिसलन पट्टी बनाना है तो पहले क्या करें एक लंब डालेंगे, लंब पे क्या करें एक फिसलन पट्टी बनाएंगे ऐसे, ठीक है, जिस पे क्या होता है बच्चे सरकते हैं, ठीक ना। फिसलन पट्टी हो गया, इसी का नाम है फिसलन पट्टी, ठीक ना। फिसलन पट्टी कर लीजिएगा, ठीक है। फिसलन पट्टी यही है, ठीक है। फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे क्या छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से फिसलते हैं नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है, यही आपको निकालना है फिसलन पट्टी है, ठीक है। इसका नाम ले लो ABC, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया 1.5 मीटर, ये ऊंचाई दे दिया है इसका फिसल, ठीक है। और इसमें एंगल कितने एंगल बना रहा है 30 अंश का एंगल में बनाया है, ठीक है। 30 अंश यहाँ लिख लेंगे 30 अंश, ठीक है। अब थोड़ा 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जब आएंगे तो फिगर तो वही रहेंगे दोनों, ठीक है। ये तो फिसलन पट्टी हो जाएगा, ठीक है। कितने अंश के कोण में बना रहा है 60 अंश के कोण पे। इसकी ऊंचाई कितना दिया था 3 मीटर दिया था, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 60 अंश पे कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसमें दे देंगे PQ और R, ठीक ना। यहाँ से त्रिभुज ले लेंगे, इसमें भी क्या करना है फिसलन पट्टी ही निकालना है, ठीक ना। यहाँ भी फिसलन पट्टी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब फिसलन पट्टी निकालना है दोनों फिगर में, ठीक ना। फिगर आपका तैयार है। छोटे बच्चों मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऊंचाई कितना थी 1.5 है, कितने एंगल पे कोण बन रहा है 30 अंश पे है, और फिसलन पट्टी निकालना है इसमें। ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिगर है, ठीक ना। इसमें क्या करना हाइट मतलब दे दिया 3 मीटर है और एंगल कितने पे बना रहा है 60 अंश पे है, इसका भी क्या करना है फिसलन पट्टी निकालना है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब पहले वाले फिगर में आते हैं, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक ना। ये तो 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब, ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, लंब दिया है, निकालना है कर्ण, ठीक ना। तो लंब बटा कर्ण रख लेते हैं, साइन थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ लंब का देखिए क्या दिया है A दिया है और B दिया है, ठीक ना। ये A है, यहाँ पे A कर लेते हैं, ठीक ना। ये A पॉइंट हो गया, A ये तो आधार है, ठीक ना। AB अपान, ठीक ना, मतलब लंब बटे कर्ण का मान क्या AC, लंब बटा कर्ण किसका होता है फार्मूला साइन का होता है। तो साइन थीटा एंगल कितने का बना रहा है 30 अंश। AB का मान क्या है 1.5, AC क्या है निकालना है, ठीक है। AC बराबर साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। ये भाग इधर अगर गुणा करेगा तो 1.5 × 2 बराबर AC, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक ना। AC 3 मीटर, तो AC का जो मान आ जाएगा 3 मीटर होगा। मतलब छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो है, ठीक ना, कितना है 3 मीटर की है, ये 3 मीटर का होगा, ठीक ना। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना। अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए आते हैं, इसमें लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। इसमें भी क्या है लंब दिया है कर्ण निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लंब मतलब PQ बटे कर्ण कितना है
पी आर बराबर, इसमें भी लंब बटे कड़ क्या लगेगा, साइन थीटा ही लगेगा। साइन थीटा कितने अंश पे कोण बना रहे, 60 अंश। पी क्यू कितना दिया है, 3 बटे क्यू आर निकालना है, फिसलन पट्टी, वही पी आर बराबर, ठीक है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 होता है, ठीक ना। चलिए अब ये पी आर उधर चला जाएगा, ठीक ना। अब ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर, ठीक ना, कड़ी 3 पी आर, ये गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 बटे, ठीक ना, ये कड़ी 3 है बराबर पी आर, ठीक ना। अब कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 बटे कड़ी 3, अब कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, कड़ी 3 बटे कड़ी 3 बराबर पी आर, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 6 कड़ी 3 बटे, अब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे क्या आएगा, 3 बराबर पी आर, 2 3 6 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 2 करड़ी 3 बराबर पी आर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 करड़ी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है 2 करड़ी 3 मीटर है, ठीक ना। ये आपका 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है कितना आया था, 3 मीटर आया था, ठीक ना। ये 3 मीटर 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक ना। यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई बनाते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का शीर्ष बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है, मीनार के शीर्ष से और इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक ना। इसमें कह रहा है कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, 30 अंश का। और क्या दिया है इसमें बुक में, यहाँ पे दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से, मतलब पाद बिंदु से, ठीक ना, दूरी कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, 30 मीटर, ठीक है, दूरी दिया है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब हमको यह निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, इतनी लंबाई निकालना है, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, ठीक है। सॉल्व करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई निकालना है ना, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है। अब देखिए लंब ऊंचाई निकालना है तो लंब होगा ना, लंब देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जो नीचे वाला बेस बनता है उसे आधार बोलते हैं, ठीक ना। थोड़ा दूर दूर रख लेते हैं। अब देखिए लंब बटे क्या दिया है, आधार दिया है, ठीक ना। लंब बटे आधार रखेंगे इसमें, ठीक ना। रखेंगे लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी सी है बराबर, ठीक है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, 10 का होता है, 10। थीटा का मान क्या है, 30 अंश है, ठीक, रख लेंगे 30। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान बताइए क्या, एच है, तो एच रख लेंगे बटे बी सी का मान क्या है, 30 है बराबर 33 अंश का मान क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। पक्षांतर कर लेंगे अब, तो एच बराबर ये 30 क्या है, भाग उधर जाए गुणा हो जाएगा, ठीक है। 30/3 आ जाएगा। जैसे 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 ही आएगा ना, 30 बटे नीचे वाला मान नीचे उतार लेंगे। अब क्या करते हैं, 3 को यहाँ से क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, 3/3, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 30/3 बटे 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा बराबर। अब 3 का 30 में भाग कर देंगे कितने बार में जाएगा, 10/3, ठीक है। तो एच बराबर 10/3, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीटर, ठीक है। मीनार की जो ऊंचाई है कितने हो जाएंगे, 10/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक ना। तो भूमि मान लो यहाँ पे भूमि है, भूमि से मान लो ऊंचाई, ये मान लो ऊंचाई हो गया, ठीक ना, ऊंचाई मान लो। यहाँ पे पतंग बना लेते हैं, ठीक ना, ये मान लो पतंग है, ठीक ना, उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक ना, एक पतंग उड़ रही है। फिर पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो मान लो भूमि है, इसको अस्थायी बिंदु से क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक ना। इस बिंदु को अस्थायी डोरी से क्या करते हैं, बांध देते हैं। अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु को बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो होता है 60 अंश पे है। तो डोरी का जो है भूमि से झुकाव, ठीक ना,
कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है, ठीक ना। ये 60 अंश का एंगल बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब हमको डोरी की इस मतलब ये लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। ये तो मान लो क्या हो गया, डोरी हो गया, ठीक है। तो डोरी की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 60 अंश है, ठीक ना, 60 अंश है। ऊंचाई कितना दिया था, 60 मीटर, ठीक ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या निकालना, डोरी। तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई क्या है, AC है। मान लो AC है ना, डोरी की लंबाई ये निकालना है, ठीक है। ऊंचाई तो दे दिया है 60 मीटर है, एंगल भी दे दिया है 60 अंश का है, ठीक है। तो ये मान हमको पता है, तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक ना। अब लिखेंगे AB पता है क्या निकालना, AC निकालना है, ठीक ना। AB/AC बराबर, ठीक है। मतलब ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये बताइए, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण है, तो किसका फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मान क्या है, 60 अंश है, ठीक है। AB का मान क्या दिया है, 60। AC आपको निकालना है, मतलब AC क्या है, डोरी की लंबाई है, बराबर 37 अंश का मान क्या होता है, कड़ी 3/2 होता है, ठीक है। 2 यहाँ भाग है तो इधर गुणा करेगा, कितना आ जाएगा, 2 का इधर गुणा करोगे 120 बराबर, ठीक है। AC उधर चला जाएगा तो √3 AC, ठीक है। ये गुणा इधर अगर भाग होगा तो 120/3 बराबर AC होगा। अब कड़ी 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो पहले AC को उतार लेते हैं। AC बराबर 120/3 इंटू कड़ी 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बाबू, 120/3, ठीक है ना। अब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का भाग कर लेंगे 120 में, कितने बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा, ठीक है। AC का जो मान आएगा 40/3 आ जाएगा, ठीक ना, मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो डोरी की लंबाई कितना आ गया, 40/3 मीटर होगा, ठीक ना। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना। क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी से चल कर गया, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचे भवन बनाते हैं, 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, ठीक है। ये 30 मीटर ऊंचाई है, भवन है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है। एक मान लो लड़के यहाँ पे बनाते हैं, मान लो लड़के की जो लंबाई है 1.5 है। ये मान लो लड़के की हाइट मान लेते हैं, ठीक है। कितना दी, 1.5 मीटर हाइट लड़के की, ठीक है। और टोटल हाइट दे दिया यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, ठीक। तो ये भी तो हाइट वही होगा, लड़के की जो हाइट के बराबर होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक। अब इसका जो शीर्ष होगा इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक जो मिलाएंगे तो पहले कितना एंगल बन रहा है, 30 अंश का एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर व्यक्ति यहाँ से चलकर कुछ बिंदु तक गया होगा, मान लो यहाँ तक गया होगा। तो यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ से शीर्ष तक, मतलब यहाँ से भवन के शीर्ष तक मिला रहा है, तो कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो लड़का गया है वही हमको दूरी निकालना है, वही दूरी क्या करना है, निकालना है, ठीक ना, x निकालना है। इसको मान लेते हैं, चलो इसको y कर लेते हैं, ठीक ना। इसको मान लो तो y दूरी है, यहाँ से यहाँ तक x दूरी है, ठीक ना। नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो a हो गया, ये मान लो b हो गया, ये c हो गया, ये आपका d हो गया, ठीक ना। यहाँ से फिगर आपको बन जाएगा। थोड़ा सा देखिए, हमको कहाँ, यहाँ से लेकर AB से लेकर हमको क्या है, A से लेकर B तक हमको दूरी चाहिए, ठीक ना। लेकिन हमको पूरी दूरी दिया है, पूरी दूरी में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ना, तो AB निकल जाएगा, ठीक ना। AB आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AB बराबर क्या करना पड़ेगा, टोटल दूरी मतलब 30 मीटर में से 1.5 माइनस करेंगे, ठीक ना। 1.5 माइनस करेंगे तब AB निकल जाएगा, ठीक ना। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे AB का जो लंबाई है कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है ना, ठीक। क्योंकि हमको AB से ही क्या करेगा, इस वाले एंगल से भी निकालेंगे, इस वाले भी एंगल से निकालेंगे, ठीक ना। मान पहले सबसे छोटा त्रिभुज लेते हैं, ठीक ना। छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, AB और C है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक ना। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना, 6वां क्वेश्चन नंबर है।
ए बी का मान ठीक है निकाल लिए, इसके बाद त्रिभुज लगा दिए ए बी और सी है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या है लंबाई पता चल गया ना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दी है 28.5, 28.5, ठीक है। यहाँ तक लंबाई हमको पता चल गया 28.5 कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हमको देखो लंब पता है और आधार, ठीक है, आधार निकालना है। तो लंब के लिए क्या होगा था, लंब क्या ए बी है, ए बी मतलब ए बी लंब हो गया, आधार क्या है बी सी है, बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का रखिए, लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार किसका होगा, टेन का होता है ना, टेन थीटा, और आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें लंब बटे आधार आएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार किसका होता है टेन, टेन कितने एंगल पे बना रहा है 60 पे बना रहा है। अब ए बी का मान क्या है 28.5, ए बी कितना है यहाँ पे निकाले भी, ए बी का मान कितना निकाले 28.5 बटा बी सी क्या है वाई है, बराबर, ठीक है। टेन 60 अंश का मान क्या होता है कड़ी 3 होता है, ठीक ना। वाई को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 28.5 बराबर कड़ी 3 वाई, ठीक है। यहाँ गुणा इधर अगर भाग हो जाएगा तो 28.5 बटे कड़ी 3 बराबर वाई, ठीक है। इसको रख लेते हैं, यहीं पर आने देते हैं। अब फिर दोबारा एक और त्रिभुज लगाएंगे, पुनः त्रिभुज। अब बड़े वाला एंगल ले लेते हैं, जैसे बड़े वाले का नाम क्या है ए है, बी है और डी है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें बताइए लंब क्या है ए बी होगा और आधार क्या होगा बी डी होगा, ठीक है। पूरी मतलब बी से डी तक मतलब पूरी लंबाई होगा बी डी, बराबर आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब किसका होता है, मतलब लंब बटे आधार किसका होता है टेन थीटा। यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा, थीटा कितना है 30 अंश, 30 अंश कर लेंगे, ठीक है। ए बी कितना दिया 28.5 बटा बी डी। अच्छा बी डी में देखिए दो मान, एक एक्स है, आधे एक्स है और आधे वाई है, दोनों को लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, बराबर, ठीक है। और 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 होता है, ये भाग उधर जाएगा ये इधर आएगा, ठीक है। तो 28.5 कड़ी 3 बराबर, ठीक है। ये भाग उधर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। वाई का मान हम पहले से निकालें यहाँ पे, ठीक है। तो वाई का मान यहाँ पे रख लेंगे, ठीक ना, 28.5 बटे कड़ी 3, तो 28.5 कड़ी 3 बराबर एक्स प्लस, ठीक है वाई। तो वाई का मान है कितना 28.5 कड़ी 3, ठीक है। ये प्लस मान है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बताते हैं, इसको पहले उतार लेंगे 28.5 कड़ी 3। अब ये देखिए मान क्या है प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 28.5 बटे कड़ी 3 बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा यक्स, और यक्स तो यक्स का ही मान तो हमको निकालना था कि लड़का यहाँ से यहाँ तक गया है तो कितना मीटर दूरी तय किया है, ठीक ना, वही एक्स का मान निकालना है यक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ठीक है, अब क्या करेंगे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे, ठीक है। तो ये तो उतार लेंगे 28.5 गुणे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे क्या आएगा 3 माइनस, ठीक है। इसको उतार लेंगे 28.5, नीचे क्या होगा कड़ी 3 उतर जाएगा, ठीक है, बराबर यक्स। अब देखिए 3 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 8 3 24 1 25 और 3 गुना के 6 6 2 8 माइनस कितना आ जाएगा 28.5 बटे कड़ी 3, ठीक है, बराबर यक्स के। अब इन दोनों घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 दशमलव, और यहाँ से एक हासिल देगा कितना हो जाएगा 15 15 में से 8 जाएगा 7। अब यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, ठीक ना, मतलब 57.0, दशमलव बाद 0 है तो नहीं लिखते हैं, बटे क्या है कड़ी 3 बराबर यक्स, ठीक ना। तब लिख लेंगे यक्स बराबर 57 बटा कड़ी 3 लिख लेंगे। अब कड़ी 3 से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है, बराबर। तो 57 कड़ी 3 बटा, ठीक है। अब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 से भाग कर लेंगे 57 में, कितने बार में जाएगा 19 बार में जाएगा, ठीक ना, 19 से 57। तो यक्स बराबर 19 कड़ी 3 मीटर, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्यक्ति जो है डी से सी तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा 19.3 मतलब 19 कड़ी 3 मीटर, ठीक ना। यहाँ पे दिया 19 कड़ी 3 मीटर, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा।